हेलो। हाँ, वो 11:30 तक आ जाएंगे। आप 12 बजे आ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुड साहब। मॉर्निंग। ओके मैडम, आपका नाम मैडम? निर्मला। ओके। नमस्ते रेणुका मैम साहब। ओह नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल टाइम पर आई हैं। वैसे बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, जाइए। डॉक्टर साहब हैं, जाइए। थैंक यू। हम्म हम्म। नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ सर, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि वो मुझे कम पसंद करते हैं। आजकल तो मुझसे वो प्यार से बात नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है सर। देखिए मैडम जी, मैं आपके पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो वैसे इंसान नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं चेक करता हूँ। आइए आइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों पति पत्नी के बीच किसी में कोई ना कोई तो कमी है। तो इसका क्या सोल्यूशन है डॉक्टर? देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। आप पहले घर पे जाकर वहाँ के माहौल का मुआयना कीजिए और वहाँ का माहौल कैसा है ये आप मुझे आराम से फोन करके बता दीजिए। ओके डॉक्टर। ओके। चलती हूँ। चलती हूँ। हाँ हो गया ना? ठीक है, बाय। हाँ, बाय। सर, हाँ, क्या बात है? सर आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को दूर कब करेंगे आप सर? मैं कुछ समझा नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम आप नहीं समझते सर। पहले तुम मेरी बात सुनो। आप जो भी कहेंगे वो मैं सुनूंगी सर, लेकिन बस आप मेरे पास आ जाइए। क्या कहा? कुछ नहीं सर, जाने दीजिए। पेशेंट का चेकअप करता हूँ तो तुम डोर की होल से देखती रहती हो। हाँ, पहले कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवाओ, समझे? कल ही मुझे सब क्लियर चाहिए। हे भगवान, वहीं से तो मेरा एंटरटेनमेंट होता है। अगर उसे भी बंद कर दिया तो मेरी कलरफुल जिंदगी फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। उसे तो रहने दीजिए ना सर। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। पागल हो तुम। हेलो। हेलो डॉक्टर, आपने जो ट्रीटमेंट किया वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मेरे पति मुझसे सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, तुम खुश रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, मेरा नाम है निशा, निशा जागीरदार। आपका क्या नाम है? मदन, डॉक्टर मदन। ओह, व्हाट अ नाइस नेम। वैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए इतना छोटा सा नाम क्यों? आपका नाम सिर्फ मदन नहीं, मदना। निशा, even you two look very pretty. थैंक यू।
मैं मंगलुरु से हूँ। MBA की पढ़ाई के लिए यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं यहाँ नई हूँ ना, इसलिए होटल में ठहरी हूँ। पीजी ढूंढ रही हूँ पास में। ओह, तो अब तक अनमैरिड हो? अब तक शादी वादी क्यों नहीं की? अब तक तो नहीं। किस सोच में पड़ गए हैं आप? नथिंग नथिंग। तो आप मेरे लिए एक पीजी का इंतजाम कर सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट। चलें क्या? हाँ, बाय। बाय द वे, थैंक यू। ओके। निशा, आप होटल जाओगी तो हमारे घर को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। Why don't you come to my house? आपके घर में? Yes. अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आपके घर वाले? मैं मेरे घर में अकेला ही हूँ। I'm still a bachelor, you know. अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। तब तो डेफिनेटली आपकी बहुत गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, है ना? Yes. बहुत सारी, मैं गिन भी नहीं सकता इतनी। मतलब गर्ल्स पेशेंट्स हैं। What a joke. अभी मेरे घर में आने के लिए कोई ऑब्जेक्शन? Absolutely not. By the way, मदन, आप डॉक्टर है ना? तो किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? I am a sexologist. ओह, सेक्स समस्याओं को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर कोई आपके पास सेक्स प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप कितने दिन लगाते हैं? अरे, उनका इलाज करने में। What a joke. चलिए, मेरा घर पास आ ही गया है। Wow, nice place. अरे वाह, जय जय भोले शंकर। आपने मेरे मन की बात सुन ली आखिर। मेरे साहब के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। भोले शंकर, भोले शंकर। Please. Oh, what a wonderful house. This is my one and only sweet bungalow. How does it look? Very nice. Please sit down. Thank you. कॉफी चाहिए या कुछ? एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो क्या बात हो। पांडे, आया आया आया, कॉफी लेके आया। आया आया आया, कॉफी लेके आया। अरे हमने कुछ कहा भी नहीं और तुम कॉफी लेकर आ गए। देखिए साहब, किस किस को किस किस समय क्या क्या चाहिए मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए गरम गरम कॉफी लेकर आया हूँ। लीजिए साहब। मैडम आप भी लीजिए। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर मैडम। ये है हमारा पांडे, बहुत ही महान इंसान। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई मैडम? मेरे माँ पापा के गुजरने के बाद अब सब कुछ यही है। मैडम शक्कर कम हो तो बताइएगा, लेकर आ जाऊंगा। पांडे, आ? इन्हें शक्कर चाहिए तो मैं बुलाता हूँ। कृपया करके तुम जाओ यहाँ से, जाओ। समझ गया समझ गया। कबाब में हड्डी बनकर खड़े नहीं रहना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी खो जा। अब कैसी लगी कॉफी? फाइन। निशा, मेरा एक स्मॉल सजेशन है। वो क्या है? कुछ नहीं, तुम क्यों पीजी के लिए ट्राई कर रही हो? मेरे पास एक आउट हाउस है ना, चाहो तो तुम वहाँ पर रह सकती हो। हाँ ठीक है, श्योर। ओह निशा, इफ यू डोंट माइंड, मैं 9 बजे क्लिनिक जाऊंगा। पेशेंट्स वहाँ वेट कर रहे होंगे। अगर पांडे आपको घर दिखा देगा तो चलेगा? इट्स ओके। पांडे, आया मालिक। कुछ नहीं, जरा इन्हें आउट हाउस दिखाना है, मैं दिखा दूंगा। हम रात में डिनर साथ में करेंगे। ओके, बाय बाय। मेम साहब, हमारे जो साहब है ना, बहुत अच्छे इंसान है। और इनके पिताजी थे ना, वो भी कुछ छोड़ी छोड़ी। आइए आइए आइए। वो आउट हाउस बंगले के कोने में है। आइए 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 आइए। सर, हाँ बोलो ना। वो सर, आप लड़कियों का इलाज करते हैं
लड़कों का भी इलाज करते हैं, पर मेरा इलाज कब करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा इलाज करवाना ही पड़ेगा लगता है। सुनो, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर मनोज, वो साइकियाट्रिस्ट है, उससे जाके ट्रीटमेंट ले लो। क्या सर, आप भी? मुझे आपसे इलाज करवाना है, दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक आप ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। वैसे आपकी वो आंटी जो है, वो है ना 10 बार आपको फोन कर चुकी है। बहुत याद आ रही है उसे आपकी। हाँ, फोन तो मुझे भी आया था, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, हम वहाँ चले जाते हैं। नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद चला जाऊंगा। ये डॉक्टर मेरी जवानी की प्रॉब्लम कब समझेगा? आंटी, ओ मदन, आजा, लो प्रसाद लो। लो। अच्छा ये बताइए, अंकल को दुबई जाकर कितने साल हो गए आंटी? उन्हें गए तो 7 साल हो गए। बोर होती हूँ, डिप्रेशन में भी हूँ। ऐसे ही तो होगा, आप पिछले 3 साल से अकेले रह रही हो तो डिप्रेशन तो होगा ही। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप उन्हें यहाँ पर वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता। हाँ? क्यों आंटी? सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए मदन? तुमने तो बस यहाँ आकर मेरी मदद ही की है। एक वैद्य को अपने मरीज की मदद करना जरूरी भी तो है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत? ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैं बुलाती तो तुम कभी नहीं आते, अपनी मर्जी से ही आते हो। आऊंगा, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना। वो तो सिर्फ पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारी स्पेशल पेशेंट हूँ ना। सच कहा, मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ होती है तो फिर मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह, बिंदास आइए। अब मैं चलूं? लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। हाँ, मैं चलता हूँ, निकलूं? बाय। बाय। अरे कौन है? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप लोग? ये कौन है? ये डॉक्टर साहब की फ्रेंड है, निशा नाम है। हाय। नमस्ते। नमस्ते। अब आप बता दीजिए। मेरा नाम रेणुका मालगी है। अहं, अच्छा, हे, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज आप आंटी के घर जाते वक्त ये ब्रीफ केस क्लिनिक में ही भूलकर चले गए थे, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ आके इसे दे दूं। ओके, थैंक्स। आंटी को ट्रीटमेंट दे दिया क्या सर? हाँ, वो तो मेरा कर्तव्य है। तो फिर आप मुझे वो ट्रीटमेंट कब देंगे? What? कुछ नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है, हमेशा ये कहकर मेरा दिमाग खराब कर देती है ये। ओहो, अब जाने भी दीजिए ना सर, आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं। बस मेरी शिकायत करते रहते हैं। अब सुधर भी जाइए और मेरा भी ट्रीटमेंट कर दीजिए। कैसा है हमारा आउट हाउस? डिड यू फील कंफर्टेबल? सच कहूँ तो मुझे उस आउट हाउस से ज्यादा ये मेन हाउस पसंद आया है। आप मुझे रेंट पर वो आउट हाउस देने वाले थे, पर मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मैं यहाँ मेन हाउस में ही रेंट पर रह लूं तो। ओके। तो फिर आपके बेडरूम में चले? कम ऑन। दिस इज माई बेडरूम।
हरे कृष्णा कृष्णा परमात्मा, माफी माफी माफी। साहब जी, रात का खाना क्या बनाऊं? अपनी पसंद का कुछ भी पका लो। ठीक है साहब, जैसा आपको लगे रहो। पांडे, निशा, कब से बेल बज रही है? कोई डोर ओपन नहीं कर सकता है क्या? थक। लगता है कोई है नहीं। हेलो मिस्टर, कौन है आप? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है सर। बहुत दिनों से आपसे अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर, लेकिन आज तक नहीं मिला सर, इसीलिए मैं सीधा आपके घर ही आ गया सर। हे, मैं अपने घर में किसी भी पेशेंट को चेक नहीं करता हूँ। आप क्लिनिक आ जाइए ना। सर बहुत अर्जेंट है, कृपा करके मना मत कीजिए प्लीज। एक काम करो, शार्प 11 o'clock मेरे क्लिनिक में आ जाओ। सर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो, प्लीज जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर कुछ कीजिए ना सर, प्लीज सर। अरे निकलो यार, एक बार बोला ना आपको। हे, जाते वक्त मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या प्लीज? उस इडियट की वजह से पहले मैं लेट हो चुका हूँ। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। ओके। आई गेट माई ब्रीफ केस। हाँ चलो। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, इट्स वेरी गुड। बाय। बाय बाय। वो दोनों बेडरूम बंद करके वो डॉक्टर मैडम के ऊपर, मैडम डॉक्टर के ऊपर, राम 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 राम। अच्छा, तो अब घर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है? ओफो, मैं डॉक्टर को अपने लिए कैसे पटाऊं? डॉक्टर आ गए हैं। हेलो डॉक्टर, सुना है कि अब आप घर पर ही ट्रीटमेंट करने लगे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली है डॉक्टर। तो आप मेरी ट्रीटमेंट कब करने वाले हैं? पहले तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रोग नहीं है तुम्हें, सिर्फ ये छोड़कर। नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल सही थे। मुझे दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे इलाज चाहिए। सर हाँ? अरे ये 5 मिनट बाद नहीं आ सकता था क्या? तुम हमेशा सपनों में मत रहो, काम पर ध्यान दो। ए, इसकी एंट्री करके इन्हें ऊपर भेज दो। क्या नाम है आपका? प्रदीप। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप सर। क्या समस्या है आपको? सर अरे कोई बात नहीं, बता दो जल्दी से। यहाँ कोई भी नहीं है, बोलिए क्या बात सर, है? पिछले 1 साल से मैं हस्त मैथुन कर रहा हूँ सर। ओह, सर मैं जल्दी ही शादी करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे बच्चा होने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखो, युवा लोगों में ये बात बहुत ही कॉमन है। हिंदी में इसे हस्त मैथुन कहते हैं और इंग्लिश में इसे मास्टरबेशन कहते हैं, लेकिन अब जवान लोग इसे कहते हैं सेल्फी। कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करते रहो, इसमें कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। ओह लेकिन आप इसे छोड़ने की कोशिश जरूर करना। नहीं सर, नहीं हो रहा है। आप चाहोगे तो जरूर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अच्छा, आपको इसके जैसी और कुछ आदतें, मतलब नाचना, गाना, नाटक, सिनेमा, पेंटिंग, ट्रैकिंग, ऐसी कोई आदतें हैं? कोई आदत नहीं है डॉक्टर। हाँ, ये क्या? 1 मिनट। हाँ, हेलो। हेलो मदन, आज लेक्चरर नहीं आया है।
और नेक्स्ट पीरियड बहुत बोरिंग है, तो मैं घर जा रही हूँ। हो सके तो जल्दी आ जाना, वरना मैं घर पे भी बोर हो जाऊंगी। नहीं निशा, मेरे सामने तो पेशेंट बैठा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय। बाय। हाँ, ये किसकी फोटो है डॉक्टर फोन के अंदर? इस सबसे आपको क्या मतलब? सुनिए, आप अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए कोई अच्छी आदत पर ध्यान दीजिए। भागना, नाचना, नाटक, सिनेमा, ट्रैकिंग, जॉगिंग, ऐसी एक्टिविटीज पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सर जाएगी। वो सब तो ठीक है सर, आपके फोन में जो लड़की है वो कौन है सर? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा काम तो हो गया ना, प्लीज अब जाओ यहाँ से। नहीं, वो कौन है बताइए ना डॉक्टर। ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरी वुड भी है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ, समझे? सुन लिया ना, अब जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो लड़की मेरे घर के बगल में रहती है, हमारे गांव रामपुर की है। उसे मरे हुए 15 दिन हो गए हैं। ये बात सारा गांव जानता है। मैं उसे पोस्टमार्टम के लिए साथ में लेकर गया था, वहां से लाश गायब हो गई। अरे वो कोई और हो सकती है, तुम बस कंफ्यूज हो गए हो और कुछ नहीं। अरे सर, मेरे बाप की कसम, आपकी ये फोटो वाली लड़की मर चुकी है। आप यकीन क्यों नहीं करते सर? हेलो सर, एक पेशेंट आया है, भेजूं क्या? मेरे पास एक पेशेंट बैठा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बिठाओ उसको थोड़ी देर। मेरी बात मान लीजिए सर, आपकी ये फोटो वाली लड़की मर चुकी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, वो जिंदा नहीं है। आप यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात? चलो जाओ यहाँ से बाहर, चलो। अरे काम हो गया ना अपना, जाओ। आपका नाम? हाँ? आपने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा जरूर। वो फोटो वाली लड़की मर चुकी है, इसका प्रूफ क्या? मैं आपको जरूर दूंगा। अरे बात क्या है सर? आपके डॉक्टर को मैं प्रूफ जरूर अरे दूंगा, लेकिन बात जरूर क्या दूंगा। हुई? देखना आप, देखना आप। नहीं छोड़ूंगा। आप रामापुर से हैं क्या? मैं रामपुरम से हूँ, ये तुम कैसे जानते हो? बैठिए सर, मैं सब जानता हूँ। चलो। क्या भाई, क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई है सर। ठीक है, जल्दी देखो। इंजन बिगड़ गया है सर। अरे भाई, जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तुम्हें? बहुत ज्यादा अर्जेंट है? जल्दी जाना है ना तुझे? बहुत अर्जेंट है। ठीक है, भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ तुझे यहाँ। तूने बता दिया ना उसे? बता दिया ना तूने उसे? मना किया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। किया था कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों प्लीज बताया? मुझे छोड़ दो। क्यों बताया तूने? रखो। क्यों बताया तूने? भी नहीं। हाँ? क्यों बताया? मैंने कुछ क्यों नहीं बताया तूने? अरे तूने मुझे गलती छोड़ की दो। है, प्लीज। अब उसकी सजा भुगत। नहीं बचेगा। मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ? जल्दी मुझे जाना था छोड़ ना दो, तुझे? प्लीज। अब जा। पांडे जी, आया मैडम, आया आया। पांडे जी, मैडम जल्दी से खाना लगाइए। खाना तैयार है, लेकिन साहब को आने दीजिए, इंतजार कीजिए। मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती। मेरा खाना लगाओ। आप दोनों जैसे लिविंग टुगेदर हैं, वैसे ही ईटिंग टुगेदर भी होना चाहिए। इंतजार कीजिए। अब मुझे भूख ज्यादा लगती है तो इंसान को भी खा जाती हूँ। नहीं 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 नहीं। जल्दी दो। लीजिए लीजिए, देता हूँ। सिर्फ यही है क्या? और लीजिए, दो, लीजिए। और दो। हाँ, देता हूँ। जल्दी करो। देता हूँ। और क्या बनाया है?
ये लीजिए पानी भी। क्या कर रहा है? वो कोई चीज मिस थी, वही देख रहा था मैं। क्या दिखा तुझे? कुछ नहीं। हे पागल, बोलिए। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझा? तेरी शादी नहीं हुई है क्या? उम्र में कोई लड़की देगा क्या? इसीलिए सब देख रहा था क्या? इसे क्या हो गया? क्या हो गया इसे? अरे तुमने तो खाना शुरू भी कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ना, इसलिए खाना शुरू कर दिया। ओके, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। और दो, देता हूँ। ये लीजिए। और दो, देता हूँ। ये लीजिए। और चाहिए मुझे। और दो, ये लो। और दो। देता हूँ। ये लो। ये लो। साहब, ये तो हाँ, साहब। आज कोई खास बात है? आज अमावस्या है साहब, और क्या? आज क्या स्पेशल है पांडे? ऐसा कुछ नहीं है साहब। साहब, हाँ? ये मैडम आपको कहाँ मिली थी? शहर में या शमशान में? तुम भी ना पार्क में मिली। लेकिन किस पार्क में? वो ध्यान से देखा था कि आपने। अरे पांडे जी, बोलिए मुझे भी मैडम। तो थोड़ा सा दो ना। देता हूँ। मेरी बदनसीबी। और ये गोभी मंचूरियन है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। थैंक यू। पांडे जी सुनिए ना, थोड़ा सा और मिल जाता तो और मजा आ जाता मुझे। पांडे, आज का खाना खा के बहुत मजा आ गया। अब तुम भी आराम से बैठकर खा लो। खाता हूँ। हाँ। खाता हूँ साहब। सब खत्म हो गया। क्या कहूँ तुम्हारा सर, आज भी लगता है उपवास ही करना पड़ेगा। जितना खाना बनाया था सब के सब खा गई वो कोई इंसान है या भूतनी है? पांडे जी। मैडम आता हूँ।